Hello viewers, in today's session we would be looking into the calculation of SCF for three numbers using the concept of Vedic Maths. आज के डिस्कशन से पहले हमने जो है SCF दो नंबर्स का कैलकुलेट करना देखा था and what we have identified is that we don't need to calculate the factors as we go in the traditional way. What we can go for is हम repeated subtraction कर सकते हैं. Repeated subtraction के बाद अगर हमारा condition आता है that P minus Q is equal to Q, so that helps us to identify that okay, that is the final value of SCF. So last discussion में I have shared the details for calculating the SCF for two numbers. In today's discussion we will be looking into अगर हमारे पास three numbers हैं, so how we can actually calculate the highest common factor for three numbers using the concept of Vedic Maths. The steps for calculation are, सबसे पहले जो हमारे set of numbers हैं, हमने यहाँ three numbers के लिए लिया है, but later on you can extend it to 4, 5 or any set of numbers. So the very first thing you have to do is कि आपको उसको ascending order में set करना है. So for three numbers we'll just quote it as N1, N2 and N3. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, द सेकेंड स्टेप गोज फॉर हमें डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस निकालना है इसका मतलब वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस n टाइम्स ऑफ दिस. ओके, n टाइम्स हम यहाँ पर कर सकते हैं सो दैट आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं एज n3 माइनस n1, और अगर डिफरेंस प्रोमिनेंट है तो हम यहाँ पर n1 का n टाइम्स लेकर n3 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फाइनली दिस स्टेप विल कीप ऑन ग्रोइंग टिल वी गेट बैक टू द सेम कंडीशन कि अगर हमारे पास दो या तीन फैक्टर्स हैं तो उनमें से फिर हम SCF निकालेंगे. रिपीटेड इटरेटिव प्रोसेस ये कंटिन्यू होता जाएगा टिल एंड टिल वी गेट टू द सेम कंडीशन ऑफ P माइनस Q इज इक्वल टू Q. Okay, so we'll take our example. Now we get to the first example, that is 8, 12 and 16. Now coincidentally हमारे numbers हमारे ascending order में हैं, so we don't need to reorder them. So we have 8, 12 and 16. Logic क्या कहता है, हमें difference निकालना है. So this is our N1, this is N2 and this is N3. Difference निकालना है. This minus this will be 4. Next this minus this will be 4 and this minus this will be 8. ठीक है, अब हमारे तीन सेट ऑफ वैल्यूज आ गए हैं. वी हैव 4, 4, 8. इसको फिर हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे बिकॉज 4 इज़ अ रिपीटेड फैक्टर. हम इसको लिख सकते हैं 4,8. अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं. विल गेट बैक टू द सेम लॉजिक जो हमने SCF ऑफ टू वैल्यूज़ के लिए डिस्कस किया था. आई अप्रिशिएट माई व्यूअर्स कि आज के डिस्कशन से पहले जो है आप मेरा जो वीडियो है जिसमें दो वैल्यूज़ का हमने SCF निकाला था उसको देख लें बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू आउट एंड आई विल बी शेयरिंग द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो. अब इसका डिफरेंस निकाल लें. डिफरेंस विल कम आउट टू बी 4 एंड वी कम टू द कंक्लूजन दैट P माइनस Q इज इक्वल टू Q, दैट इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. तो फाइनली द SCF ऑफ दीज थ्री वैल्यूज विल बी 4. तो हमने बेसिक क्या किया है, डिफरेंस निकाला है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस वी कैन, एक बार हमने निकाला, कुछ हमारे वैल्यूज़ रिपीटेटिव होंगे, उनको स्किप करके उसको हम एक बार ले लेंगे एंड देन अगेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डिफरेंस. डिफरेंस निकालते फाइनल विल conclude to a point that P minus Q is equal to Q. So that was the first one. Taking the second problem. Second is 16, 4 and 20. First thing, arrange in ascending order. So we have 4, 16, 20. डिफरेंस निकालना शुरू कर दें. ये हमारा N1 है, दिस इज N2 एंड दिस इज N3. राइट, दिस माइनस दिस 12, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस. अब या तो हम इसको 4 टाइम्स कर लें, 4 4 is 16, 20 माइनस 16 इज 4. ओके, अब हमारे जो वैल्यूज़ आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4, 4, 12. दिस इज़ अ रिपीटेड वैल्यू, विल स्किप इट. पहला डिफरेंस निकाल लेंगे, सो दैट विल बी 8.
इसके बाद फिर डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल बी 4. So 8 minus 4 is equal to 4. 4 is fulfilling the condition. Hence इसका जो SCF आएगा that will also be 4. ओके, सो सिंपल हमें डिफरेंस निकालना है, फैक्टर्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करें तो उसमें हमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों के लिए कॉमन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. बट हियर वी आर सिंपली यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट इज 17, 16 एंड 18. 17, 16, 18. पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर दें. सो वी हैव 16, 17, 18. डिफरेंस इज 1, डिफरेंस इज 1, डिफरेंस इज 2. तो हम 1 और 2 का निकाल लें SCF. दिस माइनस दिस इज 1. 1 इज अ रिपीटेड फैक्टर, लाइक 2 minus 1 इज कमिंग टू बी 1. 1 हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. एज वी कैन सी देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सो 1 इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ SCF. कमिंग टू द लास्ट एग्जाम्पल. That is 35, 25 and 60. असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लें. 25, 35, 60. फर्स्ट डिफरेंस 10. This minus this will be 25 and this minus this. अब इसमें हम ये कर सकते हैं 25 2 is 50 and 60 minus 50 is 10. अब हमारे पास जो नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यूज़ होंगे वो आ जाएगा 10, 10 एंड 25. 10 रिपीटेड है तो हम सिर्फ 10 और 25 पर वर्क करेंगे. सो व्हाट आई कैन डू इज़, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम ले लें या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर लें, सो दैट विल बी 15. आई टेक द नेक्स्ट डिफरेंस एज 15 minus 10, दैट इज़ 5. नेक्स्ट 10 minus 5 इज इक्वल टू 5. P minus Q is equal to Q. Hence we sum up कि हमारा जो SCF आएगा that will come out to be 5. Okay, so what we have learned today कि अगर हमें SCF निकालना हो तीन नंबर्स का, स्पेसिफिकली दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू ऑब्वियसली 4 और 5 नंबर्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. बट अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं या 4 हैं या 5 है, व्हाट इज द बेसिक स्टेप दैट हैज़ टू बी डन? वी हैव टू अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. रिपीटेड डिफरेंस निकाल लेंगे हर एक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन के. उसके बाद जो फिर सेट ऑफ वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको फिर हमें जाके सेकेंड राउंड ऑफ SCF निकालने के लिए फिर इटरेटिव सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. नंबर ऑफ स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ दैट, देखिए अगर हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं डिफाइन किया होता तो ऑब्वियसली हमारा डिफरेंस यहाँ पर जो है 35 आता. इसका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप का SCF होता वो हमें 10, 35 एंड 25 के लिए निकालना पड़ता. बट एज आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द फिजिबिलिटी, अगर हमारा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम जो स्मॉलर वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन करके वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द डिफरेंस. And this is the way how we can actually just use the concept of subtraction, और subtraction use करके हम repeated subtraction use करके जो है we can calculate the value of SCF. So in the description box I shall also be sharing the link of the video where I have discussed the SCF for 2 numbers. In case you have a doubt you can definitely post in the comment box, okay, and so that we can take up those particular questions in the next discussion. Besides that, do visit my website vedicmathsjunction.in, subscribe and share your comments. Okay, thanks a lot.